नमस्कार दोस्तों मेरी आज की कहानी का शीर्षक है भगवान का दोस्त। इस दुनिया में सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक देकर जाओ और दूसरा है छोड़कर जाओ। इसके अलावा दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। मेरी बात नहीं समझे ना? एक छोटी सी मेरी कहानी सुन लीजिए, मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। एक बच्चा दोपहर में दूलाधेश्वर महादेव के मंदिर में तपती सड़क पर नंगे पैर फूल बेच रहा था। सभी लोग उसके पास आ रहे थे, मोल भाव करके फूल ले जा रहे थे। तभी एक सज्जन व्यक्ति उसके पास आए और उन्होंने देखा कि बच्चा नंगे पैर है। वो वापस लौटे और दुकान पर जाकर बच्चे के लिए एक जोड़ी जूते लेकर आए और लड़के के सामने जूते रखते हुए बोले, बेटा इनको पहन लो। लड़का बड़ा खुश हो गया। उसने आदमी का हाथ पकड़कर चूम लिया। उसने कहा, आप भगवान हैं। व्यक्ति सकपका गया, घबरा गया। उसने घबरा कर बोला, नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। फिर लड़का बोला, भगवान नहीं तो क्या भगवान के दोस्त है? आदमी कुछ नहीं बोला, सिर्फ उस लड़के के चेहरे को निहारता रहा। एक टक उस लड़के के चेहरे को देखता रहा, क्योंकि लड़के ने उस व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी बात कह दी थी कि आज तक किसी ने उसे नहीं कही थी। लड़के ने आगे बोला कि मैंने रात ही भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान मेरे पैरों में जूते नहीं हैं, मुझे जूते दे दो। और भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे जूते दे दिए। इसलिए मैंने आपको भगवान कहा। भगवान नहीं तो भगवान का दोस्त होंगे, क्योंकि भगवान ने आपको भेजा होगा कि इस बच्चे को जूते की जरूरत है, जूते दे दो। इतनी बात सुनकर उस सज्जन व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने आंसू को रोकता हुआ मुस्कुराकर वहां से चला गया। उस दिन वो जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना कितना ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुदरत ने हमें दो रास्ते बताए हैं, एक देकर जाओ और दूसरा छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी बात से मैंने अपनी कहानी शुरू की थी। ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलो। भगवान का दोस्त बनना बहुत आसान है, इसलिए जिनको वास्तव में जरूरत है उनकी मदद करो। इस समाज में आजकल के आधुनिक युग में लोग उनकी मदद करते हैं जिनके पास सब कुछ होता है। जिनको मदद की जरूरत है वहां तक मदद पहुंचती ही नहीं है। मदद उन्हें करो जिन्हें वास्तव में जरूरत है। यही भगवान का नियम है, क्योंकि भगवान स्वयं चलकर आपके पास नहीं आएंगे। अगर भगवान ने आपको किसी की मदद के लिए चुना है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। इसलिए भगवान के दोस्त बन जाओ। आपके आस पड़ोस में, आपके समाज में, आपके गांव में, आपके शहर में अगर कोई भी वास्तव में जरूरतमंद है तो सच्चे दिल से उसकी मदद करो। ढोंगियों के चक्कर में मत आओ। जिसके पास सब कुछ है उसकी बातों में आकर उसको मदद मत करो। जो वास्तव में मदद के हकदार हैं, मदद वहां पहुंचाओ। भगवान को अच्छा लगेगा और यही भगवान की सत्ता का नियम है। भगवान की सत्ता में रहोगे तो हर मुसीबत से बचते रहोगे, क्योंकि भगवान जैसा कोई नहीं है। भगवान जैसा हितैषी इस संसार में मिलना मुश्किल है। वो हमारा परम पिता है। अपने बच्चों का हमेशा अच्छा देखता है, बिना किसी लालच के देखता है। बाकी दुनिया के सारे रिश्ते नाते किसी न किसी लालच से जुड़े होते हैं। तो ऐसे प्रभु को हर क्षण याद रखें और हर सांस में उसे धन्यवाद देते रहें। इसके अलावा जीवन में और कोई रास्ता नहीं है। आशा है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।